जी सर, ओपन कर लिए। पेज नंबर 339 पे एक टेबल बना हुआ है। इसमें डोमेन और रेंज लिखी हुई है। डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है? पहले जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में एक ये सारे फंक्शंस दिए हुए हैं जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, और ऐसे कोड सीकेंट कोसीकेंट। तो नेक्स्ट आगे जो कॉलम्स हैं, उन नेक्स्ट कॉलम्स में हर फंक्शन के सामने उसकी डोमेन भी बताई गई है और रेंज भी बताई गई है। अब पहले आप ये समझें कि डोमेन और रेंज होती क्या है। डोमेन हम उसे कहते हैं कि कोई भी फंक्शन होता है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये एक फंक्शन है। ये बुक में देखेंगे आप, तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स, एक्स की जगह पे आप कोई भी एंगल पुट करेंगे तो वो आपको फिर जब वो साइन फाइंड करेंगे उसका, तो y की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप x को पुट करते हैं 60 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 3/2, वो y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम वैल्यूज जो पुट करेंगे वो x की वैल्यूज होंगी, जो आंसर्स मिलेंगे वो y के होंगे। और किसी भी फंक्शन में जो हम वैल्यूज पुट करते हैं उन्हें हम डोमेन कहते हैं। तो और जो हमें आंसर मिलता है होता है उसको हम रेंज कहते हैं। आम अल्फाज में अगर जो आईसीएस पढ़ते हैं वो इनपुट आउटपुट से वाकिफ होंगे कि कंप्यूटर की इनपुट होती है, आउटपुट होती है। इनपुट क्या होती हैं, जो वैल्यूज हम अपनी तरफ से देते हैं। आउटपुट वो जो हमें वहां से मिल रही होती है। तो मैथमेटिक्स में वो इनपुट को हम डोमेन कहते हैं और आउटपुट को रेंज कहते हैं, जो हमें आंसर मिल रहे होते हैं। तो पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। बुक्स पे देखेंगे अभी आप लोग, y इज इक्वल टू साइन एक्स वो टेबल। सेकंड अब डोमेन का टेबल आता है। डोमेन में वो आपसे कहता है माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ये डोमेन बताई गई है। डोमेन का मतलब ये है कि हम इन वैल्यूज के दरमियान दरमियान रहते हुए ये वैल्यूज, इधर एक्स की वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। यानी कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो हम इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप देखें कॉलम है रेंज वाला। इसी y इज इक्वल टू साइन एक्स के सामने रेंज दी गई है -1 लेस और इक्वल टू वाई, एंड y लेस और इक्वल टू +1। तो यहाँ बताने का ये मतलब है कि जो हमें आंसर्स मिलेंगे y के, वो 1 +1 या +1 से छोटे होंगे और -1 या -1 से बड़े। यानी कि -1 और +1 के दरमियान जो आंसर्स होंगे वो हमें यहाँ से मिल सकते हैं। इसके अलावा आप जितने भी, यानी कि एक फंक्शन लें साइन एक्स, उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी एंगल पुट कर लें जो आपका दिल कर रहा हो। जब आप उसका आंसर फाइंड करेंगे तो वो हमेशा -1 और +1 के दरमियान आएगा। इसी तरह से कोस एक्स की रेंज है, टेन एक्स की डोमेन रेंज आपको बताई गई है। तो आप इनको ना एक नज़र देख लेंगे टेबल। कोई बात समझ नहीं आएगी तो फिर वो आप डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है ना, जिस पे हम जाना चाह रहे हैं, तो अब देखें जो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो साइन एक्स की रेंज है वो -1 टू +1 के दरमियान है। तो हम एंगल कोई भी पुट कर सकते हैं। अभी जो हमने वो क्वाड्रेंट्स बनाए थे उसमें हम एंगल्स लेते होते थे 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, यानी कि 360 तक। जब वो एक पूरा कंप्लीट सर्कल हो जाता था तो वो एंगल 360 बन जाता था, 360 डिग्री। अब अगर एंगल हम 360 से बढ़ा दें तो वो ऐसे ही, जो पहले एक रोटेशन कंप्लीट होगी फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। फिर सेकंड 2π करेंगे तो 4π करेंगे तो 2 रोटेशन हो जाएंगी, यानी कि एंगल 720 हो जाएगा और 2 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से एंगल कोई भी हो सकता है। तो जब 2π से बढ़ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, अभी आप बुक देखें। तो उसके बाद जब हम, जैसे ये अभी हम वैल्यू फाइंड करें sin 0 डिग्री, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है। sin π/2 यानी कि sin 90 की वैल्यू
1 होती है, फिर आगे 180 पे जाएंगे तो फिर -1 होती है, 270 पे आ जाएंगे फिर 0 हो जाएगी, फिर 2 पाई पे आ जाएंगे फिर वो वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है ना, जिसपे ये एंगल्स बन रहे होते हैं, 0 फिर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये आप अपने पेजेस पे बनाएंगे ना एक दफा, जैसे वो हम बनाते थे। तो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, इस लाइन पे हमेशा जो साइन की वैल्यू होगी ये आपको आंसर 0 देंगे, यानी कि 0 एंगल पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जितने भी हैं यहाँ पे आपको वैल्यूज हमेशा 0 मिलेंगी। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये वैल्यूज फिर दोबारा बार बार रिपीट होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी, जैसे जैसे आप एंगल्स बढ़ाते जाएंगे। अब ये पैराग्राफ जो टेबल हमने देखा था 339 पेज पे, इस पैराग्राफ के बिल्कुल नीचे यहाँ से एक और हेडिंग्स है, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपनी वैल्यूज रिपीट कहाँ पे करते हैं, कब आके वो किस एंगल पे आके वो अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि साइन 60 की अगर आप वैल्यू फाइंड करें, साइन 60 अगर 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखें तो π/3 बनता है, तो साइन π/3 की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आती है, √3/2। अब आप इस 60 डिग्री में यानी कि π/3 में आप 360 या 2 पाई ऐड कर दें, ऐड करने के बाद जो एंगल बनता है उस पे वैल्यू फाइंड करें, तब भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जब भी आप साइन वाले फंक्शन में जो एक्चुअल एंगल होगा, यानी कि 30 है, 45 है, या 60 है, या कुछ भी हो सकता है, आप उस एंगल में 2 पाई ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू आपको एक्चुअल एंगल पे, यानी कि फर्ज करें साइन 60 था, तो साइन 60 पे जो आपको वैल्यू मिल रही है, नेक्स्ट उसमें 2 पाई ऐड करने के बाद भी आपको वही सेम वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पीरियड का मतलब होता है एक टाइम के बाद फिर वही वैल्यू रिपीट होती जाएगी, फिर एक टाइम के बाद वही वैल्यू फिर रिपीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये सेकंड पैराग्राफ इसी टेबल के नीचे जो स्टार्ट हो रहा है, मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस is the smallest positive number, ये सेकंड पैराग्राफ, period of a trigonometric functions is the smallest positive number which when added to the original circular measure of angle gives the same value of the function। यही बात जो मैंने अभी आपको आसान अल्फाज में बताई है वही यहाँ लिखी हुई है कि हमारे पास ऐसी पॉजिटिव वैल्यू होगी जो हम ओरिजिनल एंगल में पुट करेंगे, सॉरी ओरिजिनल एंगल में ऐड करें, तो हमें आंसर फिर भी वही मिले जो ओरिजिनल एंगल पे मिल रहा था। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है, साइन 60 डिग्री पे अगर आप वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो √3/2 आती है। अब अगर आप 60 डिग्री में 2 पाई ऐड कर दें, 2 पाई में इसलिए कह रहा हूँ कि साइन का पीरियड 2 पाई होता है, तो आप 2 पाई ऐड करेंगे तो आपको 360 डिग्री में 2 पाई ऐड कर दें, दोबारा वही आंसर मिलेगा जो साइन 60 पे मिल रहा था। आप 2 पाई के अलावा कोई और पुट करेंगे तो फिर आपको वो एक्चुअल जो एंगल पे आंसर मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। यहाँ तक बात कुछ समझ आती है? सर थोड़ी थोड़ी आई है, ज्यादा नहीं आई। चलें अभी हम एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको ये समझ मजीद और आ जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन ये थी पीरियड की, आप यहाँ से नोट कर लेंगे बुक से। अच्छा, अब इसके प्रूफ भी दिए गए हैं कि साइन का प्रूफ करना है कि साइन का पीरियड 2 पाई है, इसी तरह से टेन का पीरियड पाई है। तो साइन और कोस के जो ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड्स होते हैं ये आपने याद रखने हैं, 2 पाई होते हैं, साइन का भी कोस का भी। ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपने वो खुद से ट्राई करके देख लेना है तो आपको समझ आ जाएगी। अभी बल्कि आप चले, अभी तो नहीं, आप लिख लें, इसको सोल्व कर लीजिएगा। आप साइन 60 की वैल्यू फाइंड करें सबसे पहले, तो ये साथ साथ नोट करते जाएं जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ना। साइन 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपको मिल जाएगी। अब 60 डिग्री में आप 360 ऐड करें तो वो 420 बन जाएगा ऑलमोस्ट।
ठीक है। तो अब साइन ये फाइंड कर लें, कैलकुलेटर से फाइंड कर लें आप। अब जब साइन 420 की वैल्यू फाइंड करेंगे वो भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो ये इसका मतलब था पीरियड का, कि एक एंगल ऐसा है, उसके बाद जब आप उस जी सर साइन 60 में क्या ऐड करेंगे? 60 डिग्री में जो एंगल 60 डिग्री है उसमें आप 360 एंगल और ऐड कर दें। 60 पहले से था, 360 और ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 420 बन जाएगा। फिर साइन 420 की वैल्यू फाइंड करें तो वो भी सेम आंसर मिलेगा। यस सर सेम। हाँ जी, तो ये 2 पाई पे इसलिए अब इसलिए हम 2 पाई को कहते हैं। ये जो हमने ऐड किया था 360 डिग्री, 360 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो 2 पाई बनेगा। तो 2 पाई एक्चुअली इसका पीरियड है साइन का, इसलिए आपको वो वैल्यू रिपीट की है उसने। ठीक है, तो ये सामने आप स्क्रीन पे इसका जो थ्योरम लिखा हुआ है ये इसका प्रूव है। साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। इसका पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है। इसका प्रूफ भी है। तो फिलहाल हम देखते हैं, अब नेक्स्ट हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो तो उसका पीरियड फाइंड करना हो तो वो क्या तरीकेकार होगा वो देख लेते हैं हम। तो इसका प्रूफ भी हम करेंगे अभी या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो साइन और कोस का जो ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड होते हैं वो 2 पाई होता है। टेन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड होता है वो पाई होता है। यानी कि उसमें जो एक्चुअल एंगल में आप पाई ऐड करेंगे तो टेन के लिए वो आपको आंसर मिलेगा, रिपीट होगा। अभी ये एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो गई है 11.1। आप अपनी बुक पे देखेंगे एक्सरसाइज 341 पेज है। फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी तो हमने बात की थी ना कि साइन एक्स हो या कोस एक्स हो या टेन एक्स हो, तो साइन एक्स और कोस एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड 2 पाई होता है, टेन एक्स का पाई होता है। अब कुछ फंक्शन हल्के से चेंज कर दिए हैं, जैसे कि साइन 3x है, कोस 2x है, टेन 4x है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर इनके पीरियड्स फाइंड करने का कहा जाए तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्यूशन सामने स्क्रीन पे मौजूद है। ये हमारे पास था साइन 3x, ये फंक्शन था, इसका हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड फाइंड करना है। तो मेथड समझ लेंगे आप तो फिर बाकी सारे फाइंड करने में आसानी होगी। मेथड सबका सेम होगा, मतलब काम वही करना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। अब आप करेंगे क्या? देखें, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें फंक्शन है साइन, ठीक है। और साइन का ये आपने हमेशा याद रखना है, मैं आपको पहले भी बताया है कि साइन का और कोस का ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड 2 पाई होता है और टेन का पाई होता है। तो अब ये है साइन 3x, हमने साइन 3x का ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें साइन का पता होना चाहिए। साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड 2 पाई होता है। अब आप करेंगे क्या नेक्स्ट? साइन इंटू ये जो एंगल था 3x, ये एंगल था ना 3x, अब इस एंगल में आप साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड ऐड कर देंगे। जैसा कि एंगल 3x था, 3x में हमने 2 पाई ऐड कर दिया। 2 पाई क्या है? ये साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड है, ये हमने उस एक्चुअल एंगल में ऐड किया। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है आपने? ये जैसे यहाँ पे 3x था ना, आपने इस x के साथ जो कोफिशिएंट है इसको 1 करना है, यानी कि 1 बनाना है। अब 1 बनाने के लिए क्या करना होगा? दो काम है कि यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, आसान सी बात है। 3 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा? इधर x, यहाँ पे 3 नहीं था तो 3 से डिवाइड कर देंगे। कॉमन लेने का मतलब यही होता है ना कि उस वैल्यू से डिवाइड करना होता है। यहाँ 2 पाई के साथ 3 नहीं था, 3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब ये जो एंगल था x, इसका कोफिशिएंट 1 बन चुका है। इसके साथ जो भी एंगल ऐड हो रहा है, इसके साथ जो भी एंगल ऐड हो रहा है, ये अब उस फंक्शन का जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसका ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड है। यानी कि वो क्या था क्वेश्चन? साइन 3x, तो साइन 3x का पीरियड क्या बनेगा? 2 पाई बाय 3। यहाँ बताया हुआ है पीरियड ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो बस ये इतना सा काम था कि किसी भी
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर पीरियड फाइंड करना हो उसका तरीकेकार ये है। अब यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो वो पूछ सकते हैं। आ गई है समझ। अब इसी तरह से अगर आप देखें cos 2x था ना नेक्स्ट, अब cos 2x का फाइंड करना हो तो फिर वही काम, जो एक्चुअल एंगल होगा जो पहले से मौजूद होगा गिवन, उस एंगल में आप इसका पीरियड ऐड करते हैं। cos का पीरियड 2 पाई होता है, ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 था, इसको 1 करने के लिए 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा x प्लस पाई। अब ये x जो हमारे पास पहले एंगल था उसका कोफिशिएंट 1 बन चुका है, इसके साथ जो भी एंगल ऐड हो रहा है ये अब उसका पीरियड बन जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें tan 4x है, थर्ड क्वेश्चन। ये किसी के माइक का शोर आ रहा है, ये इसको फिर म्यूट कर लें, जब बोलना हो तो फिर उसको अनम्यूट कर दीजिएगा। तो tan 4x है, tan 4x। अब इसमें भी एंगल 4x है, 4x में आप फंक्शन इसका पीरियड ऐड कर दें, जो हमारे पास फंक्शन था, फंक्शन है tan का पीरियड पाई होता है, साइन और कोस का पीरियड 2 पाई होता है, tan का पाई होता है। तो इस 4x में हमने क्या ऐड कर दिया, पाई ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इस x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो उसके लिए 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लेंगे, इधर x रह जाएगा, यहाँ पे 4 डिवाइड हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट 1 बन चुके हैं। इस 1 के साथ जो भी एंगल ऐड हो रहा है ये उस फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि tan 4x का क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड π/4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे। मजीद क्वेश्चन आप एक दफ़ा देख लें अपनी बुक्स में, अगर कोई क्वेश्चन फिलहाल आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है cot x/2। पहले तो सिंपल था 2x या 3x था, अब x/2 आ गया। अच्छा, अब cot x/2 ये तो एक्चुअल एंगल था ना, इसमें आप पीरियड ऐड कर देंगे, जैसे tan का पीरियड पाई होता है तो cot का पीरियड भी पाई होगा, तो इस एंगल में हमने पाई ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा काम देखिए, यहाँ पे जैसे वहाँ पहले क्वेश्चन में था कि फर्ज करें 2x था पर x का कोफिशिएंट 2 बन रहा था, तो हमने वो 2 कॉमन ले लिया था, तो x का कोफिशिएंट 1 बन गया था और बाकी जो साथ एंगल ऐड हो रहा था वो उसका पीरियड था। अब यहाँ पे x/2 है, यानी कि x का कोफिशिएंट 1/2 है, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि अब बाहर 2 से डिवाइड किया है तो अंदर जो एंगल था वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हम पहले 2 कॉमन लेते थे तो वहाँ पे 2 डिवाइड करते थे, अब 1/2 कॉमन लिया तो ये पाई के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो अब x का कोफिशिएंट 1 बन गया है, बाकी जो साथ एंगल ऐड हो रहा है वो उसका पीरियड बन जाएगा। ये आपके पास आ गया।